एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किट में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे नदी घाटी परियोजनाएं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नदी घाटी परियोजनाएं कहते किसको हैं। जब हम बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बनाकर उनसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा पर्यटन स्थलों को सुविधाएं प्रदान की जाती है तो उन्हें हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये परियोजनाएं कभी कभी किसी एक राज्य के लिए भी हो सकती हैं, कई राज्यों के लिए ये संयुक्त परियोजना के रूप में भी हो सकती हैं। इनमें हम देखते हैं नंबर 1, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये किस राज्य की परियोजना है? ये है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड की संयुक्त परियोजना। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं किस राज्य में है ये है झारखंड राज्य में। किस राज्य में है? ये झारखंड राज्य में है। और ये किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है? ये झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना। दामोदर नदी पर ये दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक। ये देश की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देश की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब इसे प्रारंभ कब किया गया था? इसे प्रारंभ किया गया था 1948 में। कब प्रारंभ किया गया? 1948 में। कि किस नदी को आधार माना गया है? अमेरिका की टेनेंसी नदी को आधार माना गया। किसको? अमेरिका की टेनेंसी नदी। इस नदी पर 8 बड़े बांध बनाए गए तथा 6 अवरोधक बांध बनाए गए। कितने बड़े बांध बनाए गए हैं? इस पर 8 बड़े बांध बनाए गए, 6 अवरोधक बांध बनाए गए, जिनमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने बांध बनाए गए? 8 बांध और 6 अवरोधक बांध। 6 अवरोधक बांध बनाए गए, जिनमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम देख लेते हैं। कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथान बांध और पंचेत बांध। ये 4 डैम जो हैं, जो कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए तो 8 गए, जिनमें से ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदी पर है। कोनार बांध कोनार नदी, कोनार नदी, तिलैया बांध बराकर नदी,
अब इसको हम कैसे याद करेंगे? तिलैया बड़ी है, जो तिलैया है मतलब तितली, तितली क्या है? बड़ी है, तितली बड़ी है। तो मैथान बांध ये भी है बराकर नदी, बराकर नदी। पंचेत बांध दामोदर नदी। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? दामोदर मतलब होता है रस्सी, पंचेत इसको हम कैसे जोड़ेंगे? दामोदर रस्सी कितनी है? 5 है, रस्सी 5 है। ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? ये है सतलज नदी पर। ये इनकी भाखड़ा और नांगल ये दोनों क्या है? संयुक्त परियोजना है, ये दोनों संयुक्त परियोजना है। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है। सतलज नदी निकलती है ये मानसरोवर के राजस्थान से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के राजस्थान से, ऐसे होते हुए ये चली जाती है और ये मिल जाती है सिंधु नदी में। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक डैम है जिनको हम कहेंगे भाखड़ा। भाखड़ा, भाखड़ा डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पंजाब में नांगल डैम है, नांगल डैम है। अब यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है और ये है पंजाब। यहाँ एक पीछे एक झील का निर्माण होता है, झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 216 मीटर। कितनी है? भाखड़ा बांध जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब ये किस किस राज्य को सुविधाएं प्रदान करती है? ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पहले राजस्थान करते हैं, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। किसको किसको सुविधाएं प्रदान करती है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर नाथपा झाकरी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी। नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी डैम ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर। यहां पर होगा पोंग डैम। कौन सा डैम होगा? पोंग डैम। और अब हम देखेंगे रावी नदी, एक और यहाँ पे रावी नदी। रावी नदी पर होगा चमेरा डैम, चमेरा डैम। सतलज नदी पर नाथपा झाकरी, ब्यास नदी पर पोंग डैम, रावी नदी पर चमेरा डैम है। जम्मू कश्मीर और पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर
की सीमा पर कौन सा डैम है? यहाँ पर है थीन डैम। कौन सा डैम है? थीन डैम। नदी कौन सी है? रावी नदी। रावी नदी पर कौन सा डैम है? थीन डैम। रावी नदी पर थीन बांध है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर थीन बांध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी, सतलज नदी प्लस ब्यास नदी, ब्यास नदी के संगम पर सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है। हरिके बैराज है। और यहां से कौन सी नहर निकाली जाती है? यहां से इंदिरा नहर निकाली जाती है। कौन सी नहर निकाली जाती है यहां से? यहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। यहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। ये देश की सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। देश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। कितनी है? इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। 650 किलोमीटर। इससे कौन कौन सी राज्य की सिंचाई की जाती है? इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। किसकी? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सिंचाई की जाती है। अब हम इसे एक बार और देख लेते हैं। सतलज नदी पर नाथपा झांकरी डैम है। कौन सा डैम है? नाथपा झांकरी डैम है। ब्यास नदी पर पोंग डैम, रावी नदी पर चमेरा डैम। जम्मू और कश्मीर पंजाब की सीमा पर रावी नदी पर कौन सा बांध है? थीन बांध है। सतलज नदी और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है। कौन सा बैराज है? हरिके बैराज है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो कि 650 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और यहाँ से ये सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है। और यहाँ से पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की सिंचाई की जाती है। कौन कौन सी राज्य की सिंचाई होती है? पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की। चंबल नदी घाटी परियोजना ये दो राज्य की संयुक्त परियोजना। एक है राजस्थान की, दूसरा है एमपी की। किसकी किसकी? राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल यमुना की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। अब यहाँ पर चंबल नदी पर 3 डैम बनाए हुए हैं। ये है चंबल नदी, यहाँ है एमपी, यहाँ है राजस्थान। यहाँ पर एक डैम बना हुआ है गांधी सागर, गांधी सागर। और यहाँ पर जवाहर सागर, राजस्थान में जवाहर सागर। तथा यहाँ पर एक डैम बना हुआ है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। कौन कौन से डैम बनाए गए हैं? मध्य प्रदेश में गांधी सागर, राजस्थान में जवाहर सागर और एक और है राणा प्रताप सागर। 3 डैम बनाए हुए हैं चंबल नदी घाटी परियोजना में। एमपी की गंगा किसे कहते हैं? एमपी की गंगा हम तवा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? तवा नदी को। मध्य प्रदेश में सोन नदी पर कौन सी परियोजना है? सोन नदी पर
बाढ़ सागर परियोजना कौन सी परियोजना है? बाढ़ सागर परियोजना। बाढ़ सागर परियोजना नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर बांध। कौन सा बांध है? इंदिरा सागर बांध। अब इससे हम ट्रिक को देख लेते हैं। सोन नदी बाढ़ सागर परियोजना। सोने का बाढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सोने का बाढ़ एमपी में है। और इसे देख लेते हैं हम। नर्मदा नदी पर कौन कौन से है? एक नर्मदा सागर है, ओमकारेश्वर है, इंदिरा सागर बांध है। ये बाढ़ सागर परियोजना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिक देख लेते हैं। नर्मदाओं सुनो इंदिरा को। नर्मदाओं से हो जाएगा नर्मदा सागर, नर्मदा सागर। ओ से हो जाएगा ओंकारेश्वर, और इंदिरा से हो जाएगा इंदिरा सागर, इंदिरा सागर। गुजरात में माही नदी पर है कदाना परियोजना। कौन सा? माही नदी पर कदाना परियोजना। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। माही कदापि गुड़ नहीं, माही कदापि गुड़ नहीं। तो माही से हो जाएगा माही नदी, कदापि से हो जाएगा कदाना परियोजना। कौन सी परियोजना हो जाएगा? कदाना परियोजना। गुड़ से क्या हो जाएगा? गुजरात में। गुड़ से क्या होगा? गुजरात में। फरक्का बैराज किस नदी पर है? ये है गंगा नदी पर। फरक्का बैराज गंगा नदी पर है। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक है गोदावरी नदी पर, गोदावरी गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना, जायकवाड़ी परियोजना। और एक होगा कोयना नदी, कोयना नदी। कोयना नदी पर कोयना परियोजना। एक हो जाएगा गिर नदी, गिर नदी। इस पर कौन सी परियोजना है? गिर परियोजना, गिर परियोजना। अब इसके हम ट्रिक को देख लेते हैं। जय को गोद में लेकर कोयल गिर पड़ी। क्या जय को गोद में लेकर, जय को गोद में लेकर कोयल गिर पड़ी। अब जय से क्या हो जाएगा? जायकवाड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना? जायकवाड़ी परियोजना। और गोद से हो जाएगा गोदावरी नदी, गोदावरी
नदी। लेकर, लेकर कोयल, कोयल क्या हो जाएगा, कोयना नदी। कोयना नदी, कोयना परियोजना। कोयना नदी, कोयना नदी पर कौन सी परियोजना है, कोयना परियोजना। और ये हो जाएगा गिर पड़ी, गिर पड़ी, गिर से क्या हो जाएगा, गिर परियोजना, गिर नदी। गिर नदी, गिर परियोजना। उत्तराखंड में भागीरथी तथा भीलंगाना नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, भागीरथी प्लस भीलंगाना नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी कितनी है, ऊंचाई है 216 मीटर। कितनी है, 216 मीटर। ऊंचाई है इसकी 216 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। एक है शारदा नदी पर, शारदा नदी पर कौन सी परियोजना है, शारदा नदी पर टनक परियोजना। कौन सी परियोजना है, टनक परियोजना। शारदा नदी पर टनक परियोजना। झेलम नदी, तुलबुल, किशनगंगा, किशनगंगा तथा उरी परियोजना। उरी परियोजना। कौन कौन सी परियोजना है, झेलम नदी पर तुलबुल, किशनगंगा तथा उरी परियोजना। और एक है सुरु नदी, सुरु नदी पर निम्बो बाजगो। कौन सी परियोजना है, निम्बो बाजगो। निम्बो बाजगो कौन सी नदी पर है, सुरु नदी पर है। अब एक बच रहा है चिनाब नदी। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल, बगलियार, कौन कौन से हैं, सलाल, बगलियार और एक है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना। चिनाब नदी पर सलाल, बगलियार, दुलहस्ती परियोजना। इस पे जो है 3 परियोजनाएं चिनाब नदी पर हैं। बेतवा नदी, बेतवा नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना तथा लक्ष्मीबाई परियोजना। कौन कौन सी परियोजना है, बेतवा नदी पर माता टीला तथा लक्ष्मीबाई परियोजना। यह है कहां पे, यह है झांसी में। रिहंद नदी, रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है। कौन सी परियोजना है, रिहंद परियोजना। और यहीं पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। कौन सी झील है, गोविंद, यहीं पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि कृत्रिम झील है, कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील है।
रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना है। रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना है। सिक्किम में तीस्ता नदी पर तीस्ता परियोजना तथा रंजीत नदी पर रंजीत परियोजना। तीस्ता नदी तीस्ता परियोजना, रंजीत नदी रंजीत परियोजना। कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। और घाट प्रभा नदी पर घाट प्रभा परियोजना है। उड़ीसा में महानदी पर कौन सा बांध है? उड़ीसा में महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध। इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई? 4.8 किलोमीटर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध परियोजना है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है। नागार्जुन सागर बांध। केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध परियोजना है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध परियोजना है। कौन सी? इडुक्की बांध परियोजना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार में कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। आज हम बस यहीं तक करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।